हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है, 16 अगस्त से स्टार्ट है आपका एग्ज़ाम। तो ये अंतिम 30 दिन में आप क्या करें जिससे आपका कम समय में अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन हो सके और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट लेकर आए हैं। इसमें क्या करना है आपको अंतिम 30 दिन में, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो कोशिश कीजिए आपके जितने भी दोस्त इस 19,838 पोस्ट के लिए बिहार पुलिस के लिए प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं 16 अगस्त से, उनका तैयारी पूर्ण रूप से हो सके। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एग्जाम का जो डेट अनाउंस हुआ है उसके बारे में पहले चर्चा कर देते हैं। ठीक है, जो सीएसबीसी के द्वारा आपको पब्लिश किया गया है। इसमें क्या क्या बातें बोली गई है देखिए ध्यान से, कि आपका जो परीक्षा का तिथि है, ये परीक्षा का एग्जाम जो है आपका, ये आपका 16 अगस्त से स्टार्ट है। 16 अगस्त 2025 में बुधवार से स्टार्ट है। ये एग्जाम आपका 12 बजे दोपहर से 2 बजे तक चलेगा। मीन्स आपका 2 आवर का पेपर है। ठीक है, आपको इसमें रिपोर्टिंग करना है 9:30 बजे तक। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि आपका एग्जाम किस किस डेट में पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो एग्जाम 16 से स्टार्ट है, 16 को एक है, 20 को एक है, 23 को एक है, 27 अगस्त को एक पेपर है, 30 अगस्त को है और एक 3 सितंबर को है। ठीक है, सभी का एग्जाम डेट आपका अनाउंस कर दिया गया और टाइमिंग जो है आपका सारा का सारा टाइमिंग 12 से 2 के बीच में ही आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड कि आपको ये डाउनलोड करने के लिए कब दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश पार्षद के द्वारा निर्गत ई एडमिट कार्ड के आधार पर दिया जाएगा। मतलब कि आपको सीएसबीसी के द्वारा एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं, मतलब आपको बिना एडमिट कार्ड के आप सेंटर में नहीं इन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कहा है कि अभ्यर्थी जो है दिनांक 20/6/2025 से सीएसबीसी की वेबसाइट, ये जो दिया गया आपको, इसमें से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आवेदन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या जन्म तिथि को डालकर परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र जिला की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन जिनका 16 को है वो कब करेंगे, जिनका 20 को है वो कब करेंगे देख लेते हैं। तो जिनका 16 तारीख को एग्जाम है वो आप 9 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनका 20 तारीख को एग्जाम है, 20 अगस्त को, वो 13 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका 23 अगस्त को एग्जाम है वो 16 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड। ठीक है, इसके बाद जिनका 27 को है वो 20 को, जिनका 30 अगस्त को है वो 23 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं और जिनका 3 सितंबर को है वो 27 अगस्त को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको ये 1 वीक का टाइम दिया है। ठीक है, ये 1 वीक बिफोर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर बाई द वे मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, तब इस केस में आप क्या कीजिएगा कि जिनका 16 को एग्जाम है वो 14 तारीख को सीएसबीसी ऑफिस में जाकर 10 बजे से शाम 5 बजे तक, 17 बजे में शाम 5 बजे तक आप वहां पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिनका मान लीजिए नहीं 20 को एग्जाम है, एडमिट कार्ड आपका 13 तारीख को नहीं आया, 14 को नहीं आया, तो आप 18 तारीख को जाकर सीएसबीसी ऑफिस से ये एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिसका 23 को है वो 21 को ले लेंगे, जिसका 27 को है वो 25 को ले लेंगे, जिनका 30 को है वो 28 को जाकर ले लेंगे और जिनका 3 सितंबर को है वो 1 सितंबर को जाकर ले लेंगे। वो ऐसे लोग जिनका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, जिनका ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड नहीं होगा वो इस काम को करेंगे। जिनका डाउनलोड हो जाएगा इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम के पैटर्न पे कि एग्जाम कैसा होगा, कितने समय का होगा, कैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोशिश करना है कि थोड़ा सा 1.5 की स्पीड में आप लोग देख लीजिए। समय कम है आपके पास तो ज्यादा ऑनलाइन या फिर सोशल साइट पे ज्यादा देर आपको रहना उचित नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम आपका किस पैटर्न पर होगा, ऑफलाइन पैटर्न पर। किस पैटर्न पर होगा,
ऑफलाइन पैटर्न पे। ऑफलाइन पैटर्न मतलब कि आपका कह क्या रहा है ये कि आपका ये ओएमआर पर होगा। किस पैटर्न पे होगा? ओएमआर पर। आपको ओएमआर दिया जाएगा। इसके लिए आपको टोटल 120 मिनट्स में 2 आवर टाइम दिए जाएंगे। ठीक है, इस 2 आवर में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करना है। आपको कितने प्रश्न? 100 प्रश्न। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स आपको बिहार पुलिस की प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं विस्तृत से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि अब अंतिम 30 दिन में लूसेंट है आपके पास, लूसेंट है आपके पास। हम सारे बुक का एक एक से विस्तृत से चर्चा करेंगे। आपके पास ये बुक लूसेंट सामान्य ज्ञान मीन्स ये बुक जो है सबके पास अवेलेबल होता है। जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं ये बुक सबके पास होता है। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये अंतिम 30 दिन में, जिससे कि आपको बिहार पुलिस की प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको सीधा क्वालिफाई करना है, मेरिट तो बनेगा नहीं मार्क्स पर। तो इसमें क्या पढ़ना है इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या कोशिश कीजिएगा, समय कम है तो आप आधुनिक भारत पर विशेष जोर दीजिएगा। आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना आपको। ठीक है, दूसरा चीज आपको भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी में आपको भारत का भूगोल को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तीसरा चीज इंडियन पॉलिटी, तीसरा चीज आपको भारतीय संविधान, ये भी आपको अच्छे से करना है। इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका आगे चर्चा हम आपको कर देंगे। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखिएगा, लूसेंट में आपका आ जाता है साइंस। लूसेंट में क्या आता है इसमें आगे नहीं है, आप देख ले होंगे। साइंस, साइंस आपको विशेष रूप से केमिस्ट्री प्लस बायो इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायो पर विशेष ध्यान देना है। फिजिक्स में आपको चुनिंदा टॉपिक करना है, जो हम आपको टॉपिक आगे दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा कंटेंट लूसेंट से। इसके बाद एक आता है इसमें विविध, जिसको पूरी तरह से लूसेंट के पीछे देखिएगा एक विविध टॉपिक दिया गया है। इसको आपको पूरा कंप्लीट करना, मीन्स इसको पूरा रटना है। रटना इन द सेंस कि इसमें से एक भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपका सिर्फ लूसेंट के पीछे विविध में ही दिया गया है। अदर सेट में आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या फिर नहीं बनाया है सेट तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूसेंट से काम। तीसरा चीज आप क्या करेंगे कि जो करंट अफेयर, जो आपका 5 से 7 करंट अफेयर आता है वो कंप्लीट कर लेना है आपको इससे, इस स्पीडी बुक से। इसमें से आपको करंट अफेयर में क्या क्या कंप्लीट करना है देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से आपको करंट अफेयर में हमने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का छोटा सा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना, नियुक्ति, जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति हुई उसको कंप्लीट कर लेना है। जितना भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपके जो हुए हैं भारत में, या फिर जैसे आपको बोलते हैं क्वाड, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स हो गया आपका, G20 हो गया। ठीक है, इस तरह के जो भी सम्मेलन हुए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। कुछ राष्ट्रीय हो गए, जैसे आपका राष्ट्रीय 9वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, आपको 108वां रायसीना डायलॉग, इस तरह से जो करंट अफेयर जो बनते हैं ये आपको सम्मेलन देख लेना है। तीसरा चीज पुरस्कार अवार्ड, पीछे देखिएगा करंट अफेयर में आपका राष्ट्रीय खेल जहां से स्टार्ट होता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, वहां से आपका पुरस्कार अवार्ड शुरू होता है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। और नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू को इस तरह का जो सर्वोच्च सम्मान किसी देश का मिला है उसे भी एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्या करंट में कंप्लीट करना आपको, प्रमुख योजना, जो राज्यों के द्वारा चलाई गई है नवीनतम योजना, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पांचवा इंडेक्स, जो सूचकांक है, जो आपका जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, आपका शांति सूचकांक हो गया, आपका इसी तरह का हो गया एशियन पावर इंडेक्स। तो इस तरह का सूचकांक को आपको कंप्लीट कर लेना है स्पीडी करंट अफेयर से। ठीक है, छठा चलते हैं एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास, जो आपका दो देशों के बीच या बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो होते हैं उसको कंप्लीट कर लेना है। जैसे टाइगर ट्रंप हो गए, आपका वरुण अभ्यास हो गया, आपका मैत्री हो गया, सूर्य किरण हो गया। तो इस तरह के जो अभ्यास है वो आपको 1 मार्क्स यहाँ से दे देंगे अगर आएगा तो स्पीडी में आपको सारा मिल जाएगा, उसी का कंटेंट है ये। ठीक है, और आपको दिवस और थीम पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें सब नहीं पढ़ना है आपको, इसका चर्चा हम
कर देंगे कि क्या पढ़ना क्या छोड़ना दिवस में, सारा दिवस नहीं पढ़ना, हम आपको दे देंगे। पुस्तक लेखक स्पीडी के जो पीछे दिया गया है नवीनतम पुस्तक लेखक, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जीआई टैग आपको नहीं करना है, ठीक है। परिवर्तित नाम आपको नहीं करना है। इसमें से आपको इसरो का मिशन एक बार देख लीजिएगा, इसरो का आगामी जो मिशन होता है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चौथा, आपको इस पीडी में देखिएगा पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक छोटा सा एक पेज दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ये सारे इस पीडी से एक बार देख जाइएगा, ठीक है। खेल संबंधित घटनाक्रम एवं पुरस्कार, ये सभी भी आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। समझौता ज्ञापन इस आपको बिहार पुलिस के लिए नहीं पढ़ना है। आगामी लक्ष्य एक बार देख लीजिएगा, पीछे इस पीडी के सबसे लास्ट में करंट अफेयर का जो टॉपिक है उस वो कंप्लीट होता है तो उसके पीछे में ये दिया गया है, ठीक है। महोत्सव त्योहार एक बार देख लेना है। अभी जो 2023-24 में जो रिपोर्ट आई है वो वन रिपोर्ट देख लेना है, लेटेस्ट वाला। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री आपको चेक देख लेना है। अभी टोटल रामसर साइट 91 हो गया है, वर्तमान में कितने हैं, और 2-3 लोग को नया लेटेस्ट जो जोड़ा गया है उसको देख लेना है, ठीक है। ये 18वां लोकसभा चुनाव आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान जो गया था हमारा, वो देख लेना है। नया संसद भवन नहीं देखना आपको, राम मंदिर नहीं देखना है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, किस वर्ष को क्या घोषित किया गया वो चेक कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय दशक नहीं देखना है। बजट और आर्थिक समीक्षा आपको नहीं देखना है। तो हमने जितना आपको देखने बोला है उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा, इससे प्रश्न रहेंगे। जो भी आपका 5 से 8 करंट अफेयर आता है, या हो सकता है इस बार 8 से 10 भी दे दे, तो कोशिश करना है इतना ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका करंट इससे बाहर नहीं छूटेगा। इसलिए हमने आपको इस पीडी से छाट कर दे दिया है। और एक देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फटाफट, या भारत और विश्व में जो प्रथम है इस पीडी में 2024-25 अब हो गया होगा, तो उस चीज को भी ये कंप्लीट कर लेना आपको, ठीक है। इस पीडी में देखिएगा भारत एवं विश्व में प्रथम 2024-25 लिखता है, या फिर इरूटेरिया में फटाफट 100.com, इस तरह का पहला पेज जो आता है उससे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल देख लेना है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पकड़ा सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर में इतना काम कर लेना 5 से 7 क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग चलते हैं बिहार पुलिस के लिए क्या क्या आगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बता दिया मैंने, साइंस बता दिया। तीसरा चीज देखिए, ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू जो है हमारा एक चैनल है, ग्रुप है, मतलब ग्रुप का चैनल है, मां सरस्वती स्टडी पॉइंट। इसमें आपको बिहार पुलिस का फुल्ली तैयारी करवाया जा रहा है प्रेजेंट में। ऐसे ये बिहार बीपीएसएससी, बिहार दरोगा, या बिहार एसएससी, या बीपीएससी का 1 डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यहाँ फुल्ली प्रिपरेशन बिल्कुल मुफ्त चलता है, ठीक है। तो अभी बिहार पुलिस के लिए आपको क्या किया गया है कि एक प्राइवेट ग्रुप बना दिया गया है जो बिल्कुल निःशुल्क है। प्राइवेट है मतलब बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसमें आपको क्या करवाया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको सुबह में करंट अफेयर चलता है, सुबह में आपका स्पीडी करंट अफेयर चलता है, ठीक है, 8 बजे से। उसके बाद लूसेंट का विविध चलता है, ठीक है। तीसरा चीज, आपको 1 बजे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में। तीसरा चीज, इसमें आपको शाम में लूसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री चालू होने वाला कल या परसों से। पॉलिटी आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो इसके स्थान पे इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। और रात में आपका 9 बजे, रात में 9 बजे 9 पीएम स्पेशल साइंस का टेस्ट चलता है, स्पेशल साइंस का टेस्ट चलता है लूसेंट से होमवर्क देकर, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको सारे चीज मिल जाएंगे। ये हमारा हो गया ओपन ग्रुप का। प्राइवेट में आपको क्या करवाया जा रहा है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए एक प्राइवेट ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो आपको कैसे जुड़ना है, ये हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में आपको हम एडमिन का और टेलीग्राम ग्रुप का आईडी चैनल दोनों सेट कर देंगे, जुड़ जाइएगा आपको, ठीक है। प्राइवेट में देखिए बिहार पुलिस के लिए हम लोगों ने क्या करवा रहा है, सबसे पहले हॉट टॉपिक स्पेशल करवा रहे हैं, जो जिससे ज्यादा पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। दूसरा चीज, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल जीके। तीसरा चीज, हिंदी ग्रामर, तीसरा चीज हिंदी ग्रामर। ये सभी आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने बता दिया आपको। ये देखिए, यही यही बिहार पुलिस का जो बिहार तथ्य संग्रह, इसमें से पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा है, इस बुक से आपको सिर्फ छाट कर
जो आपको जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं वो बिहार पुलिस के प्राइवेट ग्रुप में आपको बिहार से रिलेटेड जीके यहाँ कंप्लीट कराया जा रहा है इस बुक से। ठीक है। हिंदी देखिए, आपको आप किस, अगर आप ग्रुप में नहीं भी जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, आप हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी या फिर इस स्पीडी का जो सामान्य हिंदी है, सॉरी, ये स्पीडी का जो सामान्य हिंदी है, इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। हम लोग प्राइवेट ग्रुप में इसी बुक से आपका ग्रामर पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर पूरा आपका फुल्ली इसी किताब से हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं प्राइवेट ग्रुप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी का। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक हमने प्लेटफॉर्म का चला रहा है। ये सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2010 से 2024 के बीच में जितना भी PYQ हुआ है बिहार पुलिस का, सारा ये आपको प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। तो लूसेंट के बारे में हमने बता दिया, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हाँ, लूसेंट में आप लोग विविध में ये पूरा पढ़ना है। खेलकूद में क्या कीजिएगा आप लोग, खेलकूद में आप लोग सिर्फ ट्रॉफी, ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, दूसरा शब्दावली, कौन सा खेल से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ये दो चीज आप जरूर करके जाइएगा। राष्ट्रीय खेल, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, प्रमुख खेल का मैदान, इतना सारा आपको कर लेना है खेल से। ठीक है, उसके बाद तीसरा चीज क्या करना है, देखिए इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको सोचना नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि स्पीडी देख लीजिए। स्पीडी सामान्य अध्ययन, ये बुक भी आपके पास होगा। इस 30 दिन में क्या करना है, इसका आगे का 1 से लेके 20 पेज, पहला 20 पेज आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, एकदम चढ़ जाना है, इसको रट जाना है। यहाँ से आपको 5 से 10 प्रश्न दिख जाएंगे जीके के। पहला से 20 पन्ना स्टार्टिंग का स्पीडी जीके नया वाला ले लीजिएगा, अगर है तो ठीक है। इसका पहला से 20 पन्ना एकदम कंप्लीट कर लेना, 5 से 10 नंबर देगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज, जिनका भी यदि साइंस कमजोर है, साइंस थोड़ा डर लग रहा है, तो आपको क्या काम करना है, एक स्पीडी साइंस की बुक आती है, नया वाला ले लेना है। उसमें आपको देखिए इस तरह से प्रोवाइड किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीव विज्ञान, तो सारा टॉपिक अलग अलग किया, सामान्य परिचय, जीवधारियों का वर्गीकरण, प्रोटोजुआ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, विषाणु से जितने बनते हैं, कोशिका विज्ञान से जितने बनेंगे, कोशिका संरचना से जितने बनेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया से जितना बनेगा, ये सभी छोटा छोटा टॉपिक बनाकर आपको कंप्लीट किया गया है। आपको फिजिक्स में देखिए संवेग और भार से जो क्वेश्चन बनेगा, न्यूटन गति का नियम, तीनों नियम और जड़त्व से जो क्वेश्चन बनेंगे, सरल मशीन से जो क्वेश्चन बनेंगे। तो स्पीडी साइंस का आपको क्या कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपका फिजिक्स 5 पेज है, केमिस्ट्री 5 या 6 पेज होगा, बायो आपका 5 से 7 पेज होगा, तो टोटल 7 6 13 5 18, मतलब टोटल 20 पेज। इसमें भी सिर्फ आपको इसमें सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पूरा बुक नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 30 डे का टारगेट है, आपको सिर्फ इसमें 20 पन्ना जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये कंप्लीट करना है। स्पीडी जीके से आपको हमने क्या बताया, स्पीडी जीके से स्टार्टिंग 1 से लेके 20 पेज, स्पीडी जीके इस किताब से आपको 1 से लेके 20 पेज तक पहला स्टार्टिंग 20 पन्ना कंप्लीट कर लेना है, जो 5 से 7 नंबर आपको कंफर्म कर देगा। यहाँ से एकदम रट जाना है, इसको पूरा किताब नहीं रटना है, 1 से 20 पेज याद रख लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के लिए मैंने बता दिया, बिहार के लिए मैंने बता दिया, उसके बाद लूसेंट को क्या क्या कंप्लीट करना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, PYQ चल रहा है ग्रुप में, कंप्लीट कर सकते हैं या अपने से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैंने टॉपिक बता दिया। हाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं मैथ्स के ऊपर, जो 5 से 7 प्रश्न आते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स पे चर्चा कर देंगे। ठीक है, मैथ्स का देख लीजिए क्या है, मैथ्स में क्या पूछ रहा है आपका। मैथ्स का सिलेबस ये जो है ना, बिहार पुलिस का जितने भी PYQ में पूछे गए हैं वो टॉपिक को हमने लिख दिया है। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा है, पाइप एंड सिस्टम से पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है, परसेंटेज से पूछ रहा है, नंबर सिस्टम से LCM HCF, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज एंड पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, 2D 3D दोनों देख लीजिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस, APGP पूछा है, तो ये जरूरी नहीं है आपको देखने का, अगर आया तो ठीक है, एक क्वेश्चन तुक्का भी चला क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है कि आपका साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, तो इस तरह का नॉर्मल फॉर्मूला देख लेना है। ठीक है, कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये आपको बेसिक चीज सिर्फ देख लेना है इसमें। ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक,
इसको भी देख लेना है कि माध्य माध्यिका बहुलक किसको कहते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन आएगा। माध्य तो नॉर्मल एवरेज होता है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वो होता है, और माध्यिका आपको जब इवन और ऑड के टर्म में निकालना रहे तो एक फॉर्मूला रहता है, उस पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैथ पे आपको इतना ही काम कर लेना है। इसमें से भी आप छाट के कर सकते हैं, अगर आपका जो टॉपिक मजबूत है तो आप उसको छोड़ के जिसमें दिक्कत है उसको एक बार बना जाइए। ठीक है, लास्ट हम चलते हैं आपके पास, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे चर्चा कर देते हैं कि जिनको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, उनके लिए देखिए इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। समझ लीजिएगा ध्यान से, इकोनॉमिक्स में क्या क्या आपका पूछेगा या क्या पूछता है, या फिर हम सोच लेते हैं कि इकोनॉमिक्स भी एक आप लोगों को हम अपने प्राइवेट ग्रुप में बिहार पुलिस के लिए करवा देंगे। ठीक है, या डिस्कशन के माध्यम से या फिर टेस्ट के माध्यम से। आपको इसमें क्या क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिए। पहला, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सारा का एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल देखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज आपको पंचवर्षीय योजना, दूसरा क्या देख लेना, पंचवर्षीय योजना पूरा कंप्लीट कर लेना है। तीसरा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसका एग्जाम्पल कि प्रत्यक्ष में कौन आता है, अप्रत्यक्ष में कौन आता है। ठीक है, चौथा आपको क्या देखना है इसमें, फोर्थ में जो गरीबी, गरीबी है, गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी से संबंधित जो योजना आई थी, जैसे सुरेश तेंदुलकर योजना 2009 में आया था, सी रंगराजन योजना 2012 में आया था। तो ये योजना एक दो जो है इंपॉर्टेंट है, इसका डेट पूछ सकता है, या कौन सी योजना गरीबी से संबंधित नहीं है। ठीक है, चार आपको बता दिए पॉइंट। एकदम सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना है, छाट कर पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स लिए और लूसेंट खोल के पूरा बैठ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना अभी तक हम बताए हैं सिर्फ उतना टॉपिक देख जाइएगा, इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि बेरोजगारी, जो बेरोजगारी होती है, इसमें बहुत तरह का बेरोजगारी का प्रकार है। छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल। तो 5 हो गया बेरोजगारी, पांचवा टॉपिक। छठा देख लेते हैं, सिक्स्थ में आपको देख लेना है अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार। और ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट ग्रुप में। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार में क्या क्या पढ़ना आपको देख लेना है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आपको देख लेना है इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो इसके प्रकार है, समाजवादी हो गया। तीसरा हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। ठीक है, 6 पॉइंट हमने आपको बता दिया। सातवां पॉइंट आपको क्या देख लेना है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, देखिए एकदम छाट के बताएं। सातवां आपको देख लेना है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, इसमें किसको लाभ होता है, लेनदार को या देनदार को, या कब लाभ होता है लेनदार को, कब लाभ होता है देनदार को। बस ये छोटा सा इस टॉपिक है, इसको देख लेना है। 7 हो गया। 8वां टॉपिक आपको मुद्रा का अवमूल्यन कब कब हुआ है, या मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन 1949, 66, 91 में हुआ है। ये तीनों ईयर को याद रख लेना है। मुद्रा अवमूल्यन किसे कहते हैं वो याद रख लेना है। उसके बाद मुद्रा का नौमा विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, डेफिनेशन, और ये कब कब हुआ है। तो 46, 78 और 2016 तीनों टाइम याद रख लेना है, कब कब हुआ विमुद्रीकरण, कब कब हुआ अवमूल्यन। तो 9 पॉइंट हो गया, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, कोई बड़ा भास्ट नहीं बता रहे इकोनॉमिक्स पढ़ना आपको। ठीक है, 10वां है आपको समिति, जो भी समिति है, पंचायत से संबंधित समिति या चुनाव से संबंधित समिति, या फिर आपको इस तरह का जो पूछता है सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग हो गया, कोठारी आयोग किससे संबंधित है, आपको महाजन समिति, चीनी उद्योग जो पूछता है ना कि चीनी उद्योग से संबंधित समिति कौन सी है, तो महाजन समिति। चीनी घोटाला से कौन सी संबंधित समिति संबंधित है, तो आपको ज्ञान प्रकाश समिति। तो ये सभी समिति को देख लेना है, लूसेंट में मिलेगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ। ठीक है, तो 11 पॉइंट हमने बता दिया आपको। 12वां पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको सारा डेफिनेशन दिख जाना है। सारा डेफिनेशन कहने का मतलब किस किस का डेफिनेशन समझ लीजिएगा। पहला राष्ट्रीय आय,
राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन, जितना डेफिनेशन बोल रहे इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा जीडीपी, जीडीपी मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसका डेफिनेशन देख लेना है। जीएनपी, जीएनपी हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसका डेफिनेशन। उसके बाद आपको देख लेना है एनडीपी, एनडीपी, एनएनपी, एनडीपी हो गया आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो इस तरह का डेफिनेशन देख लेना है। एक और देखना है आपको, उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों का डेफिनेशन देख लेना है। इकोनॉमिक्स में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने जितना भी आपको अभी 11 से 12 पॉइंट बताया, प्लस जितना का डेफिनेशन बताया, इससे बाहर नहीं करना है। बाकी अगर आपको दिक्कत है कि ये सब कहाँ मिलेगा एक जगह, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी अभी वर्तमान में करवाया जा रहा है। और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब वीडियो अपलोड होगा तो मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिन को टैग करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे बिहार पुलिस में जुड़ना है, कैसे तैयारी करना है ये अंतिम 30 दिनों में, ठीक है। और इसमें आपको बिहार स्पेशल तो मैंने बता दिया, बिहार स्पेशल के साथ साथ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो बहुत अच्छा रोल अदा करता है आपको क्वालिफाई करने में, तो ये आपको लूसेंट के साथ साथ एनसीईआरटी 9वां 10वां आपको पढ़ना नहीं है, 9वां 10वां इसका क्रीम मतलब वन लाइनर क्वेश्चन निकाल कर हमारे एडमिन आपको प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। एनसीईआरटी 90 आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन निकाल कर दे देंगे, 100 क्वेश्चन का बंडल दे देंगे, उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज लास्ट में हम और बता देना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलाएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, ऑफलाइन कहने का मतलब आपको पीडीएफ देंगे, एक दिन ओएमआर पर बनाकर दिखाना है, जमा करना है, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑनलाइन आपको टेलीग्राम के माध्यम से लेंगे, टेलीग्राम के माध्यम से लेंगे 100 प्रश्न का टेस्ट फुल्ली बिहार पुलिस के पैटर्न पर, ठीक है। तो ये जो 19,838 पोस्ट आया है, इस कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, इसको निकालने के लिए कोई बड़ा आपको किताब या तोप नहीं पढ़ना है। जितना हमने बताया है आपको शुरू से स्टार्टिंग तक कि क्या क्या बुक फॉलो करना है, उस चीज को फॉलो कीजिए। ये 30 दिन में आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा निकालना, कोई बड़ी चीज नहीं है। करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने टॉपिक बता दिया आपको, लूसेंट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कंप्लीट करना है वो भी मैंने बता दिया। इसके साथ साथ पीवाईक्यू कंप्लीट हो रहा है, हिंदी में आपको किस बुक से करना है, आप लूसेंट से भी कर सकते हैं और स्पीडी से भी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल ये पूरा बुक नहीं पढ़ना है, इसमें से छाट के हम लोग करवा रहे हैं बिहार पुलिस के प्राइवेट ग्रुप में, ठीक है। स्पीडी जी के बता दिए, स्टार्टिंग का 1 से 20 पेज कंप्लीट कर लेना है, 5 से 7 मार्क्स कंफर्म कर लेना है। और लास्ट एक हमने बताया आपको स्पीडी साइंस, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों आपको कंप्लीट करना है। ज्यादा नहीं, 20 पेज है टोटल, वो 20 पेज एकदम इस तरह से रट लेना। तत्वों का वर्गीकरण देखिए एक जगह दे दिया है, आवर्त सारणी एक जगह क्वेश्चन निकाला, हाइड्रोजन और भारी जल से जितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा बिहार पुलिस में, इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ एडमिन को टैग कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप पूछिए, बेहिजक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। और जितना हम बताए हैं ये 30 दिन का टारगेट रखिए, कंप्लीट कीजिए, इससे बाहर आपको कुछ जाना ही नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई करना है। 60 प्लस नंबर लाना है लड़कों के लिए और 50 के आसपास, 50 प्लस लड़कियों के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। जितना हमने बताया, इकोनॉमिक्स छाट दिया, करेंट टॉपिक छाट दिया, मैथ का छाट दिया आपको, और भी इधर स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस का किताब पूरा नहीं पढ़ना है वो भी हमने छाट दिया, और बाकी चीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग जो भी हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में देखिए शेयर कीजिएगा, आपका ही फायदा है, और आपके भी सहपाठी इसी तरह पढ़कर निकले, कोई बड़े बड़े कोचिंग आपको जाने की जरूरत इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, थैंक यू।